हो गया था। तो मैं अभी विलंब ना करते हुए आदरणीय अंतरराष्ट्रीय ख्याति संपन्न योग गुरु आदरणीय मोहन जी, जिन्होंने योग को ही अपना जीवन का अध्ययन का क्षेत्र तथा रिसर्च का क्षेत्र बनाते हुए योग पर एमए, योग पर ही पीएचडी और हर एक को पुस्तक लिख के योग की सेवा दे रहे हैं। आप विश्व के हर एक देश में जाके योग अभ्यास करा के निरोगी बनाने में मानवता की पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे दिव्य योगी को आज की इस पवित्र अनुष्ठान में मिलने का अवसर पूज्य स्वामीदय द्वारा हमें प्राप्त हुआ। तो पूज्य स्वामीदय को फिर से नमन करते हुए आदरणीय योग गुरु मोहन जी को आज की योग कक्षा संचालन करने की के लिए इस मंच को उन्हीं की सेवा में मैं अर्पण करता हूं। अगले कार्यक्रम आदरणीय मोहन जी हमें योग सिखा के हमें आरोग्य और आध्यात्मिकता को प्राप्त करने में प्रदान करेंगे। तो मैं आदरणीय मोहन जी को इस मंच अर्पण करता हूं। ओम। आदरणीय मोहन जी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम सहना भवन्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए नमन एवं वंदन करते हुए और आज के इस कार्यक्रम में श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज का सूक्ष्म उपस्थिति को स्मरण करते हुए वंदन नमन करते हुए और इस कार्यक्रम के आज के प्रमुख अतिथि के रूप में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पूज्य एवं आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर गंगा प्रसाद परसाई जी और इस कार्यक्रम का संचालक नारायण खतिवड़ा जी जो हम स्वाभिमान आसाम प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ आप जब जितने भी योगी और योगिनी दाजू भाई दीदी बहनी जो भी जुड़े हुए हैं आप सबको हृदय से वंदन और नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। और इस सेशन में हमने इस 21 दिन का जो योग प्रशिक्षण शिविर है इसको 2 पार्ट में बनाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में ओपन टू ऑल होने के कारण इसमें कई सारे भाषा भाषी आदरणीय भाई बहन जुड़े हुए हैं, तो हम इसको हिंदी में ही रखेंगे फर्स्ट सेशन को। और सेकंड सेशन क्योंकि हम स्वाभिमान ट्रस्ट जो
मुख्य रूप से गोरखाली नेपाली कम्युनिटी जो भारत वर्ष में है, उन लोगों का एक प्लेटफॉर्म के रूप में पूज्य स्वामी जी आचार्य जी के मार्गदर्शन में बना हुआ प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ सेकंड सेशन हम नेपाली भाषा में रखेंगे और आप सबको मैं अनुरोध करता हूं कि इस समय हम फेसबुक में भी लाइव आए हुए हैं और अब हमरो स्वाभिमान का एक फेसबुक पेज में ये लाइव है। आप सबको अनुरोध करता हूं कि उस फेसबुक पेज में भी जुड़ें और इसको लाइक, शेयर और कमेंट करने का कृपा करें। आने वाले दिन में अन्य कार्यक्रम भी फेसबुक के उस प्लेटफॉर्म के मार्फत स्वामी जी आचार्य श्री का कई सारे कार्यक्रम उसमें लाइव होते रहते हैं। आप सबके साथ उसमें जुड़े रहने का, आप सबको उसके साथ जुड़े रहने का एक अवसर भी बना रहे, इसके लिए भी मैं आग्रह करता हुआ अब आज के सेशन को शुरुआत करता हूं। सर्दी का समय है, ऐसे तो उतना ज्यादा सर्दी है नहीं, फिर भी स्टार्टिंग में अच्छे से वार्म अप करेंगे। पसीना निकालना बहुत जरूरी है, दिन में एक बार पसीना बहुत जरूरी होता है निकालना। अब शुरुआत करते हैं। अब हम एक साथ एक वार्म अप सीरीज अभ्यास करेंगे। आइए अब अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। अब धीरे धीरे योगिक जॉगिंग शुरू करेंगे। इसमें वार्म अप के लिए कई तरह के सीरीज प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो स्वामी जी भी अलग अलग, जैसे योगिक जॉगिंग सीरीज और कुछ एक जंपिंग सीरीज भी इंक्लूड होता है और उसके साथ साथ ट्रेडिशनल दंड बैठक और फिर सूर्य नमस्कार, ये अलग अलग सीरीज को प्रैक्टिस कराया करते हैं। आप सब जो भी जुड़े हुए हैं जानते भी हैं। तो हम इस तरह के सीरीज को अभ्यास करते हुए शरीर को अच्छी तरह से वार्म अप करने वाले हैं, पसीना निकालने वाले हैं। बस इससे क्या होगा, पूरे शरीर पर रक्त संचार तेजी से होने के कारण पोषण का सप्लाई हर एक कोशिकाओं को तो मिलेगा ही, और उसके साथ साथ शरीर के अंदर से जो सेलुलर वेस्टेज होते हैं या डाइजेस्टिव वेस्टेज होते हैं, इन सभी प्रकार के वेस्टेज को विसर्जन करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को सपोर्ट मिलेगा। और जब सारे सिस्टम एक्टिव हो जाए, फ्रेशनेस आता है, एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। जब पूरे शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ जाए और इंटरनल सफाई हो जाए, फिर एक तरह से तंदुरुस्ती आती है, मन में स्फूर्ति आती है, शरीर में ताकत बढ़ती है। इस तरह कि देखने में सामान्य लगने वाली प्रोसेस क्यों ना हो, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अपने क्षमता के हिसाब से करेंगे। अब धीरे धीरे हाथों को भी चला लेते हैं, ऐसे हाथों को भी चलाएं, पैरों के साथ साथ धीरे धीरे। यस, कीप गोइंग एवरीवन, वी जस्ट फ्लोइंग इन these steps। कई सारे स्टेप्स होंगे। I am very much sure you're going to enjoy the whole. Just continue. Keep going for some more time. Continue everyone. Continue. Keep going. Keep going. Keep going. मैं देख रहा हूँ स्क्रीन में आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और धीरे धीरे पैरों को साइड साइड चला लें। आराम आराम से। फिर आगे भी चला लेते हैं पैरों को। पूरी तरह से शरीर को एक्टिवेट करते हुए, वार्म अप करते हुए, सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और इसका एक और फायदा होता है, जब इस तरह से पूरे शरीर को आप एक्टिवेट करेंगे तो इसके बाद किए जाने वाले आसन्स बहुत अच्छी तरह से होने लग जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ चुकी होती है। जस्ट कंटिन्यू।
फिर आप हाथ को कमर पर रख सकते हैं, पैरों को जितना हो सके ऊपर उठाएं। और वापस हल्का सा नीचे जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। अब आपने नीज को प्रिपेयर कर लिए हैं, थोड़ा नीचे तक जा सकते हैं। अगर किसी को पहले से दर्द हो तो ज्यादा नीचे नहीं जाना, पूरा नीचे तक। यस, इसमें हाथ आगे भी ले जा सकते हैं, ऐसे ही। Inhaling hands up, exhaling hands down. Let's do it for 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और ऊपर उठेंगे। एक बार शरीर को स्ट्रेच करेंगे। तानासन अर्थात ताड़ासन। पूरी तरह शरीर को तानना है, ताड़ के ट्री के तरह। फिर हाथ को वापस लेग्स को खोल ले, साइड जाते हैं। एक्सेलिंग राइट, एक्सेलिंग लेफ्ट, ऐसे आराम आराम से जाएंगे। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। ये साइड से चर्बी को खत्म करा देगा, बॉडी को एक तरह से ट्रेनिंग टोनिंग इफेक्ट देगा। शरीर में लोअर बॉडी पर डिपॉजिटेड जो फैट होता है, पेट के नीचे वाला, ये सबसे अनहेल्दी फैट है, सबसे ज्यादा अनहेल्दी। इसको विसरल फैट कहते हैं। अगर शरीर में सबसे नुकसानदायक फैट कहीं है तो विसरल रीजन पर है, और इसको वहां से हटाना है। जब शरीर अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए तो ये विसरल फैट का डिपोजिशन नहीं होगा। Just continue. Exhaling right, exhaling left, exhaling right, exhaling left. चेहरे पर comfort, smiling face. Keep going. Last 10 and 9. आपको पूरी तरह से फिट एंड फाइन होकर के निकलना है। ये 21 दिन का शिविर आपके लिए पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करा देगा। इसको सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। हैबिट फॉर्मेशन के लिए कहा जाता है 20 से 21 दिन अगर कोई एक हैबिट को पालन कर ले, एक रूटीन को पालन करें, तो बॉडी यूज भी हो जाती है, और इस 21 दिन के बाद ये रूटीन आपका स्वतः ही होने लग जाता है। जस्ट कंटिन्यू। और हाथों को ऊपर उठाकर एक बार फिर शोल्डर लेवल पर फैला ले। शरीर पर पूरी ताकत, एक एक मसल्स नस नाड़ियों में कंट्रोल फील करेंगे, और फिर यहां से अपोजिट साइड टोल्स को टच करना है। एक्सेलिंग गो डाउन, ऐसे। यस यस, ये आराम आराम से करें। एक्सेलिंग राइट, एक्सेलिंग लेफ्ट। कई लोगों को बैक में दर्द हो तो एक पोजीशन फिक्स करें, पीठ सीधी वाला, और ऐसे बार बार कर सकते हैं साइड टू साइड। नहीं तो आप हर बार उठेंगे, इंसरस कराने में, पेट के चर्बी को कम कराने में और ज्यादा हेल्प मिलेगा। Just do it for last 10 more. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और फिर हाथों को एक बार स्ट्रेच करते हुए गोल घुमाकर वापस कमर पर रखें। साइड टर्न करेंगे। गो डाउन, कम अप,
go to other side, come up, go to other side, come up, ऐसे आराम से साइड टू साइड, साइड टू साइड। कई लोगों के थाइस बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं, हिप जॉइंट बहुत स्टिफ रहता है। ये अभ्यास देखने में सहज लगे तो भी बहुत ही मिराकुलस प्रैक्टिस है। मूव फ्रॉम साइड टू साइड, पैरों को मजबूत बनाते हुए, पैरों पर डिपॉजिटेड एक्स्ट्रा चर्बी को दूर करते हुए, हिप जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाकर, हिप बोन डेंसिटी को इंप्रूव करते हुए, यह आपके लिए बहुत अद्भुत इलाज के रूप में काम करेगा, फ्रेंड के रूप में काम करेगा, रामबाण के रूप में काम करेगा। और वापस फिर हाथ को आगे रखेंगे, मुट्ठी बना सकते हैं ताकत फील करने के लिए। फिर राइट लेग को हल्का मोड़े, लेफ्ट लेग को हल्का मोड़े। अभी थोड़ी देर हल्का हल्का मूवमेंट करेंगे, एक साथ नीचे बैठ जाएंगे तो मसल पुल होने के कारण से कुछ समय दर्द रह सकता है। प्रिपेयर योरसेल्फ, ऐसे लगभग 10 बार ऐसे करेंगे, आराम आराम से ऊपर ऊपर ही करेंगे। और फिर लगभग 10 बार ऐसे करने के बाद पूरा बैठने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी अपने ऊपर ध्यान में रखना है, अपने को ध्यान में रखते हुए करना है। मेरे को देख करके सारी चीजें हो जाना चाहिए ऐसा कोई फोकस ना करें। आप अपने आप को धीरे धीरे प्रोग्राम करेंगे और अपने कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। अब इस बार पूरा नीचे चले जाएं, फिर ऊपर उठेंगे, पूरा नीचे चले जाएं, फिर ऊपर उठेंगे, ऐसे ही। ग्रेट। मुझे स्वामी जी इसमें एक चक्र दंड कराते हैं, ऐसे दंड सीरीज में लास्ट में कराते हैं उसको। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ऐसे हाथ को नीचे रख करके पैर को रोल कर सकते हैं, ऐसे ही चक्र दंड मूवमेंट। ये देखिए पैर ऐसे आगे की ओर जाएगा, ये बहुत मुश्किल भी नहीं है। पैर आगे, साइड, हाथ क्रॉस कर लेंगे, फिर वापस। आप बैठे हो ना बार बार, तो ये आपका बॉडी इसीलिए प्रिपेयर भी है। कई लोगों को घुटनों में पहले से तकलीफ है तो इसको ना करें, कोई जरूरी नहीं। कुछ कुछ प्रैक्टिस थोड़ा सा मुश्किल लगने वाले होते हैं, अवॉइड करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रैक्टिस एक लेवल का वार्म अप तो हो गया, थोड़ा बहुत स्वेटिंग वेटिंग शुरू भी हो गया होगा। अब हम फिर यहाँ एक जंपिंग मूवमेंट करते हैं, ये पेट को कम कराने के लिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। just continue थोड़ी देर और। और इसमें अब हाथ को आगे रख करके मिडिल बॉडी को ट्विस्ट भी कर सकते हैं ऐसे। इसको स्वामी जी कहते हैं ये योगिक डांस है, डांस की तरह ऐसे कमर को मटकाना है। अब वापस आ करके ना जैसे वो रोप को मूव करते हैं ऐसे भी कर ले। आइए ये भी कर लेते हैं, जैसे आप रोप को रोल कर रहे हो और जंप कर रहे हो ऐसे। पीछे से भी 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 और वापस। आइए अब दूसरा सीरीज करते हैं, ट्रेडिशनल दंड सीरीज। ये भी सारे मुश्किल मुश्किल वाले, क्योंकि अभी तो 3 ही दिन हुए हैं, शुरू शुरू में नहीं करेंगे ज्यादा मुश्किल वाले, आराम आराम से करते हैं। इस साइड से कर रहा हूं जिससे आपको पूरा दिखाई दे। दोनों हाथ को हार्ट सेंटर पर रखें, फिर श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आगे, पैरों को मोड़कर दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे और यहां से आगे से ऊपर उठेंगे। ये तो है साधारण दंड, आराम से 10 टाइम्स कर लेते हैं। आइए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें बहुत सारे सीरीज है। इस बार लेफ्ट लेग को ऊपर उठाकर आगे ले जाएंगे, डाउन एंड अप, right leg up, down and up, left leg forward, and left leg back, right leg up, right leg forward. Then, left leg up, bring it forward, down and up, right leg up, bring it forward, down and up, left leg up, bring it forward, down and up, right leg up, bring it forward, down and up, left leg up, bring it forward, down and up, right leg up, bring it forward, down and up, left leg up, bring it forward, down and up, right leg up, bring it forward, down and up. और इस बार जंप करेंगे आगे की ओर, फिर पीछे जाएं, फिर कोबरा पर आएंगे, माउंटेन जंप। हे हनुमान की तरह जंपिंग करने का अभ्यास। यस, गो बैक, माउंटेन जंप फॉरवर्ड, गो बैक, go up, mountain, jump forward, go back, go down, come up, mountain, jump forward. इस बार सब डन करेंगे, लेफ्ट लेग को ऊपर उठा के राइट साइड ले जाएंगे, एंड कम अप, फिर राइट लेग को उठा के लेफ्ट साइड ले जाएंगे, फिर ऊपर, और इसके बाद पूरी तरह से अवेयरनेस को प्रैक्टिस करेंगे। लंबी गहरी श्वास के साथ 500 दंड करेंगे। राइट लेग ऊपर उठाकर लेफ्ट साइड ले जाएंगे आगे, फिर नीचे झुके, फिर ऊपर उठेंगे, उसको वापस लेफ्ट लेग को ऊपर राइट साइड ले जाएंगे, go down and up, right leg up, bring it forward, go down on the other side, going down, come up, pull it back, left leg up, take it forward, go down and up, right leg up, bring it forward, go down and up, pull it back, left leg up, bring it forward, go down and up, right leg up, bring it forward, go down and up, pull it back, left leg up, bring it forward, go down and up. ऐसे आराम आराम से एक बार राइट साइड, एक बार लेफ्ट साइड, एंड कम फॉरवर्ड। इसमें अभी पलट, सिर दंड जैसे मुश्किल वाले दंड आज नहीं करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे। ये हमने बहुत अच्छा सीरीज कर लिए हैं,
शरीर को अच्छी तरह से वार्म अप कर लिए हैं। आप में से ज्यादातर लोग हो सकता है इस सीरीज को अगर पूरे कर लिए हो तो हल्का फुल्का स्वेटिंग कर ही लिए होंगे। अब यहां से हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। सूर्य नमस्कार का सबसे पावरफुल अभ्यास में से काउंट किया जाता है। अगर किसी को वेट लॉस करना हो, सूर्य नमस्कार से बेहतर प्रैक्टिस आज तक कोई देखा नहीं गया। कई सारे रिसर्च स्टडी हुए और जैसे बहुत हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे फुटबॉल है, कराटे है, एरोबिक्स है, डांस है, आजकल तो जुम्बा भी करते हैं। इन सब में जो कैलोरी कंजप्शन होता है उसके साथ सूर्य नमस्कार करते समय का कैलोरी कंजप्शन कंपेयर करके देखा गया और ये सबसे बहुत आगे। कारण क्यों? कारण क्या है कि सूर्य नमस्कार करते समय आप शरीर के एक एक मसल्स, एक एक नर्व्स, एक एक जॉइंट्स, एक एक अंग को क्रियाशील करते हैं। सभी शरीर के खरबों कोशिकाओं से कैलोरी कंजप्शन को बढ़ाते हैं। और अन्य जो एरोबिक एक्सरसाइज होते हैं उसमें कुछ सेट मसल्स ही यूज हो रहे होते हैं, तो कुछ सिलेक्टेड सेट मसल्स से जो कंजप्शन होता है उसके साथ पूरे शरीर के सभी कोशिकाओं या सेल्स का कंजप्शन कंपेयर करेंगे तो स्वाभाविक है इसका ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा पावरफुल है। देखने में सहज लगे तो भी ये बहुत बड़ी बात है योगिक प्रैक्टिस का। देखने में सारे के सारे सहज ही लगते हैं और करेंगे तो पता लगने लगेगा। आइए मैं थोड़ा साइड से करूंगा जिससे मैं पूरी तरह से दिखाई दूं स्क्रीन पर। दोनों हाथ को हार्ट सेंटर पर रखेंगे। अब तो श्वास भी नॉर्मल हो गया होगा। आइए शुरुआत करते हैं। करीब 15 सेट के करीब आज कर लेते हैं। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाना है। मैं तो चाहता हूं एक दिन अंतिम में जा करके आप सब 108 सूर्य नमस्कार कर लें। ऐसा कैपेसिटी बढ़ाना है। अभी 15 बहुत है। आइए शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा पर प्रणाम आसन कहा जाता है, प्रणाम आसन में रखें। शरीर को पूरी तरह से मजबूती के साथ सीधी रखें। पेट हल्का अंदर खींच करके रखेंगे। अब यहाँ मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम मित्राय नमः। फर्स्ट राउंड में मंत्र उच्चारण भी कर लेते हैं। आप में से कई लोगों को आता भी होगा मंत्र, जिनको नहीं आता है थोड़ा याद भी हो जाएगा। आइए फर्स्ट हम लोग मंत्र के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः। फिर श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और यहाँ एक मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम रवे नमः। इस आसन का नाम है अस्तुतानासन। इसको अर्धचंद्रासन भी कहा जाता है। फिर यहाँ से श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं और ये पादहस्त आसन पर यह मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम सूर्याय नमः। कोशिश करें कि आप अपने सिर से सिंबल को छू सकें। ओम सूर्याय नमः। फिर पैरों को मोड़ लें। पहले बाम अश्व संचालन, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, ऊपर देखेंगे और यहाँ मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। अब यहाँ से दोनों पैरों को पीछे ले जाएंगे। पर्वतासन। एड़ी जमीन पर लगाएं। कमर को जितना हो सके ऊपर ले जाकर पेट को अंदर खींचते हुए सिर को नीचे ड्रॉप करें। शरीर का पोजीशन देखने में पर्वत जैसा लगे, इस तरह से बना है, इसीलिए इसका नाम पर्वतासन है। कुछ स्कूल में इसको अधोमुख स्वानासन अर्थात डाउनवर्ड फेसिंग डॉग पोज भी कहते हैं। और यहाँ रुक करके यहाँ मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। अब घुटनों को नीचे ले जाएंगे। चेस्ट एंड सिन डाउन। शरीर के 8 अंग जमीन पर लगे हुए हैं इसमें, इसीलिए इसका नाम है अष्टांग आसन। और यह मंत्र उच्चारण करेंगे। पूषणे नमः। ओम पूषणे नमः। यहां से स्विंग करेंगे, आगे की ओर जाएं। फीट फ्लैट, टोज पॉइंटेड, हिल्स टुगेदर। फिर आगे से ऊपर उठेंगे और यहाँ मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः।
ओम हिरण्यगर्भाय नमः। फिर टूल्स को अंदर करें, कर ले और टूल्स एड़ी जमीन पर लगाएं, कमर ऊपर, फिर पर्वतासन का रिपीटेशन। यहाँ मंत्र चेंज होता है। ओम मारिचे नमः, ओम मारिचे नमः। अब दाएं पैर आगे ले आएंगे, दाएं पैर पीछे होगा। इसको कहते हैं दक्षिण औसत संचालन आसन। और यहाँ मंत्र उच्चारण करेंगे, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इसको करते समय अगर किसी को ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा तो बैक साइड को जमीन पर लगा सकते हैं, तो ये सहज हो जाएगा। फिर एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को आगे ले आएंगे, पादहस्तासन। अपने सिर को सिर बोर्ड पर लगाने की कोशिश करेंगे और फिर यहाँ मंत्र उच्चारण करेंगे, ओम सवित्रे नमः, ओम सवित्रे नमः। Head up, hands forward. Inhale to go up. Ardha Chandrasana. Arkaya Namah. Om Arkaya Namah. Exhaling, bring hands down. Namaskar. Bhaskaraya Namah. Om Bhaskaraya Namah. अब इस बार बिना मंत्र थोड़ा सा श्वास में ध्यान रखते हुए श्वास और मूवमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हुए करेंगे योगिक कार्डियो। ब्रीद इन, गो अप, ब्रीद आउट, गो डाउन, ब्रीद इन, राइट लेग बैक, ब्रीद आउट, बोथ लेग्स बैक, ब्रीद होल्ड टू गो डाउन अष्टांगा, ब्रीद इन, गो अप भुजंगा, ब्रीद आउट टू गो टू माउंटेन, ब्रीद इन, राइट लेग फॉरवर्ड, breathe out, both legs forward. Breathe in to go up. Breathe out, namaskar. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए बाएं पैर पीछे, श्वास छोड़ते हुए दूसरे पैर को पीछे, श्वास रोक कर अष्टांगा, श्वास भरते हुए भुजंगा, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास भरते हुए बाएं पैर आगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर आगे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नमस्कार, श्वास भरते हुए अर्ध चंद्रासन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए अश्व संचालन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास रोक कर अष्टांगा, श्वास भरते हुए भुजंगा, श्वास छोड़ते हुए पर्वत, श्वास भरते हुए अश्व संचालन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन, श्वास भरते हुए अर्ध चंद्रासन, श्वास छोड़ते हुए नमस्कार, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे। अब आप अपने स्पीड से कर लीजिए जितना हो सके। आप सबका अपना अपना स्पीड होगा, अपने हिसाब से स्पीड ले ले। Inhale and exhale. Inhale up, exhale down. Inhale, exhale, go down. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Just continue. कई लोगों को बैक में दर्द होने का टेंडेंसी होगा, तो नीचे झुकते समय हाफ बेंड करके झुकेंगे। Just continue. Great. Breathe in and breathe out. जिसको पीठ में दर्द हो, पैर थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, तो कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। Breathe in and out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Go down. Come up. Mountain. Breathe in, breathe out. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale, exhale. Go down. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Go down. किसी किसी को पहले से भी तो हार्ट में प्रॉब्लम हो, बैक ज्यादा प्रॉब्लम हो, तो ज्यादा स्पीड से नहीं करना। उनको भी करना तो जरूर है, लेकिन आराम आराम से करना है। तो उनको बहुत जरूरी है। कभी कभी ये जो कमर्शियलाइज दुनिया है ना, डर दिखा करके
अपने कमाई का जरिया निकालते हैं। जैसे कई बार हार्ट में ब्लॉकेज है तो डॉक्टर पेशेंट को इतना डरा देते हैं कि कहते हैं कि तुम तो लाइफ बॉम्ब लेकर के चल रहे हो, तुम यहाँ तक भी पहुंचे कैसे, अब यहाँ से तुम घर भी नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे डर दिखाते हैं जिससे उसको लगता है कि और कोई उपाय नहीं है और तुरंत ऑपरेशन करनी है और कोई रास्ता नहीं, ऐसे डर। बाई चांस वो पेशेंट मना कर दे कि मैं नहीं करूंगा, तो कहते हैं कि तुम्हारे अपने कौन कौन है घर में, जैसे हस्बैंड वाइफ, माता पिता, भाई बहन, उनको बुलाने लगाते हैं और फिर उनको बुला करके उनको डराते हैं। ऐसे डर। ऐसे योग में भी एक कैटेगरी है, योग प्रोफेशन में भी लोगों को ऐसे डरा देते हैं। अगर तुमने सांस ज्यादा लंबा लिया तो भी कुछ दुर्घटना हो सकता है, सांस थोड़ी देर रोका तो भी दुर्घटना हो सकता है, ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे एक्सरसाइज भी थोड़ा बहुत भी कर लिया तो टूट फूट हो जाएगा, ऐसे डराते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप खुद ही जज कर सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं। बस झटके से कोई काम नहीं करना और गिरने वाला काम मत करना, उसी से चोट आता है। चोट आया तो भी नुकसान है, नहीं तो आराम आराम से एक्सरसाइज करेंगे तो आप पूरे शरीर को एक्टिवेट और मजबूत कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्टिवेशन से रेजिस्टेंस होगा, एक्टिवेशन से पहले सर्कुलेशन होगा, सर्कुलेशन से सफाई होगा आंतरिक, साथ में नरिशमेंट होगा। उससे कौन दुर्घटना हो सकता है, कौन सा हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं। ऐसे आराम आराम से रेजिस्टेंस करेंगे तो मजबूती आती है, उससे कौन सा दुर्घटना हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बस चोट नहीं लगना चाहिए, झटका खा करके गिरना नहीं चाहिए, बस इतनी बात तो ध्यान रखना होता है। ये डर के धंधा में मत पड़िए। अभी कोरोना वायरस का सबसे बड़ा डर का धंधा चल रहा है पूरे दुनिया में। सारे सरकारों को हिला दिए हैं ये डर का धंधा करने वाले मेडिकल एजेंसी वाले। अभी ये सरकार वाले भी इन लोगों के इतना बड़ा पीआर कैंपेन को कुछ नहीं बोल सकते, बस उनको फॉलो करना पड़ता है। पता नहीं क्या क्या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल बोला हुआ है, बोलने वाले कोई बैंड बजा देते हैं। फिर डर के धंधा में नहीं पड़ना, अपने आप को मजबूत करेंगे, बस सुनिश्चित करें एवरीडे शरीर को पूरी तरह से एक्टिवेट करेंगे, जिससे सर्कुलेशन सारे शरीर में हो, शरीर का आंतरिक सफाई हो। साथ में दिनचर्या फिक्स करें, जैसे अभी आप 21 दिन में आपको प्रोग्राम कराने वाले हैं। रात को टाइम में सोना, सुबह टाइम में उठना, टाइम में खाना, और खाते समय शरीर के हिसाब से खाना है, जीभ के हिसाब से नहीं, पेट के हिसाब से खाना है। इस लेवल का अवेयरनेस डेवलप करना है। उसके लिए हम लोग प्राणायाम ध्यान करने वाले हैं बाद में, जिससे आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा। आप जो खा रहे हैं उस खाना से आपके शरीर में क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको आप समझ पाए, ऐसे कैपेसिटी बिल्ड हो जाएगा। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए वापस। फिर उसके बाद आप खुद ही आधा डॉक्टर बन चुके होते हैं। तब आपका देखना हेल्थ साइकिल कैसे इंप्रूव होता है। और वापस अब छोटा सा विश्राम करते हैं, पीठ के बल पर लेट जाएं, ब्रीथ को नॉर्मल होने दें, सहज हो जाएंगे। ऐसे विश्राम, शरीर को रिलैक्स होने दें, बंद आंखों से शरीर को देखें। बहुत ही अभूतपूर्व आनंददायक अवस्था है। अभी जब लगातार आप एक्सरसाइज कर रहे थे तब तक आपके शरीर के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो रहा था, जो शरीर के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी कंजप्शन के माहौल को बनाए रखा हुआ था। शरीर के सिस्टम को एक्स्ट्रा प्रेशर में ले आकर के काम करवा रहा था, उस तरह से एक मजबूती दे रहा था।
अब इस समय पूरे सिस्टम को रिलैक्स और रिलैक्स करा रहे हैं आप। बंद आंखों से मंद श्वास के साथ संपूर्ण शरीर को ऑब्जर्वेशन करते हुए, मन के आंखों से देखते हुए सहजता, शांति और आनंद को अनुभव करें, एक्सपीरियंस करें, एंजॉय करें। ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना है, हल्का सा ब्रेक। और यहां से फिर करवट लेकर बैठ जाएंगे। अब आराम से बैठ करके अब हम बहुत अच्छे थेरापेटिक आसन का अभ्यास करने वाले हैं। आपकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, क्योंकि मैं लंबे समय थेरापेटिक फील्ड में काम करने का अनुभव होने के आधार पर कह सकता हूँ, ऐसे स्वामी जी के साथ जुड़े में आप ज्यादातर चीजों को पहले से ही जानते भी हैं। योग के माध्यम से हम लगभग सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, एक्सीडेंटल इंजरी को छोड़ करके। बस अगर किसी को एक्सीडेंट हो गया तो विश्राम करना है, रेस्ट लेना है, बेड रेस्ट जिसको कहा जाता है। पैरों को सीधे रखेंगे और यहाँ टोज को चला लीजिए, और एक्सीडेंटल इंजरी को छोड़ करके सभी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं। अब ये पंजों को आगे पीछे चला, जेंटल रोटेशन करेंगे। ये थोड़ी देर श्वास को नॉर्मल होने देने के लिए ही है ये भी, लेकिन ये इसके साथ साथ जिन लोगों के घुटनों में दर्द है या कई बार पैर बहुत जल्दी सो जाते हैं, नमनेस आ जाता है, उन लोगों के लिए ये सहज अभ्यास चमत्कार की तरह काम करेगा। और यहां से बाएं पैर को मोड़ लेंगे। हाँ, ये बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर को ऊपर रखें और नी को जमीन पर प्रेस करके ले जाएं, तो ऊपर पुल करेंगे। ऐसे 10 बार कर लेते हैं। पेट पर मसाज इफेक्ट दे रहे हैं इस समय। ये थेरापेटिक अभ्यास है। अभी तक जो स्टैंडिंग में मूवमेंट सूर्य नमस्कार कर रहे थे ना, ये सर्कुलेशन बढ़ाने वाले, स्टैमिना बढ़ाने वाले, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने वाले, वेट लॉस, हिप लॉस, स्लिमिंग, टोनिंग, इस तरह के परिणाम देने वाले अभ्यास थे। अभी थेरापी के लिए काम कर रहे हैं। अब ये पैर को क्रॉस कर लीजिए, अपोजिट साइड ले जाएं। जो नहीं कर पाते हैं उसी साइड रखें, जो क्रॉस कर पाएंगे क्रॉस कर लीजिए। और फिर ये बायां घुटना आगे है ना ऊपर, तो दायां कोनी से इसको अंदर खींचेंगे। जो लोग ऐसे खींच पाए, हाथ को नीचे ले जा करके ये दायां हाथ से बायां पंजा पकड़ लीजिए। अगर ये हो पाए तो बहुत अच्छा, ये ना हो पाए तो दूसरा ऑप्शन है कि स्ट्रेट लेग को ही पकड़ लें। अगर आप में से कई लोगों का पेट बहुत बड़ा हो तो ये मुश्किल है, लेकिन इसका भी इलाज होने वाला है। 21 दिन रोज करेंगे तो देख लेना क्या क्या चेंज आएगा। आप पहले ही अपना वजन मेजर करके बैठिएगा, तो ये 21 दिन के बाद चेक करना है आपको, और फिर जो भी परिणाम आए, अब इस बार बाएं हाथ को पीछे रख करके बाएं साइड देखेंगे, फिर 21 दिन के बाद क्या क्या परिणाम आए उसको हमें देखना है। आप सभी लोग अपने अपने वजन करा करके रखिए, और जो भी हेल्थ पैरामीटर्स है जो कॉमन टेस्ट करते रहते हैं उनको सारे करा करके रखना चाहिए, तो आप देखेंगे कि ये चमत्कार है या नहीं। मैंने तो अपने व्यक्तिगत जीवन में चमत्कार अनुभव किया है, देखा है, जिया है, और बहुत सारे लोगों को, हजारों लाखों लोगों को होते हुए देखा है, चमत्कार अनुभव करते हुए देखा है। फिर आगे क्या और टर्न करें, और आगे वाला हाथ को ऊपर उठाकर धीरे से वापस दूसरी साइड। ये सहज अभ्यास है। थेरापेटिक अभ्यास अक्सर सहज ही होते हैं। लास्ट में कम से कम आप 15 दिन रोज करेंगे ना, उसके बाद आपको कुछ एडवांस आसन भी कराएंगे, आपको मोर बनाएंगे, आपको शीर्षासन कराएंगे, आपको क्या क्या नहीं कराएंगे, जो आप में से कई लोगों ने कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं होंगे कि इतनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल भी हो सकता है। और ये पैर को क्रॉस करके रखेंगे और फिर ऐसे पुल करें। अगर आप दायां घुटना को बायां हाथ से ऐसे अंदर खींच करके आर्मपीट के नीचे ले जा करके रख पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, ये कर लीजिए। अगर ये पंजा नहीं पकड़ पाते हैं तो स्ट्रेट लेग को पकड़ लें। अगर ये भी नहीं होता है तो ऐसे बिल्कुल आगे से पकड़ लीजिए घुटना, ऐसे बिल्कुल छाती के पास ले आकर,
ये तीनों अच्छे हैं। आपका फ्लेक्सिबिलिटी लेवल ध्यान में रखते हुए जो भी सूट करे वो करना है और थोड़ा रेजिस्टेंस बनाए रखना है। विदाउट रेजिस्टेंस, without challenge, we cannot grow flexible, grow stronger. So that challenge yourself. पूरी awareness. नेक स्ट्रॉन्ग रखेंगे, फिर आगे देखेंगे, फ्रंट साइड हाथ को ऊपर उठाकर वापस। अब इस बार दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, पंजों को एक आपस में मिलाएं, पीठ को सीधी रखें और घुटनों को ऊपर नीचे चलाएंगे, ऐसे बटरफ्लाई, तितली आसन भी कहते हैं इसको। ये देखने में इतना आसान है, सहज है, लेकिन उतना ही ये थेरापेटिक है, पावरफुल है, इफेक्टिव है, यूजफुल है। इससे हिप जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ यूरोजेनाइटल सिस्टम के लिए ये चमत्कारिक अभ्यास है। कई लोगों को जैसे यूटीआई इन्फेक्शन है या जेनेटिक हार्मोन से संबंधित समस्या है, उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही हेल्पफुल है। इसी तरह से मेल में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होता है, किडनी का प्रॉब्लम भी आजकल कॉमन है। यह अभ्यास इन सभी सिस्टम के लिए ये औषधि की तरह है और इस अभ्यास में लोअर बैक स्ट्रांग हो जाता है। देखिए, बैठते समय बैक को राउंड करके ऐसे मुरझाए हुए नहीं बैठना है, पीठ को सीधी रखें, शोल्डर डाउन रखें, तभी बैक में अच्छा इफेक्ट आएगा, पेट पर भी। ऐसे आराम आराम से मूवमेंट। अब यहां से वक्रासन के बाद का नेक्स्ट स्टेज होता है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसको करेंगे, लेफ्ट एडी को बिल्कुल हिप जॉइंट के पास रखें और राइट लेग को क्रॉस करेंगे और ऐसे क्रॉस करने के बाद बायां हाथ से कोनी को पकड़ करके अंदर खींचना है और पहले की तरह जिनका ये नहीं हो पाता है उनको आगे से ऐसे ही पकड़ लेना है, हग योर नी विद ऑपोजिट हैंड। और जो दूसरा हाथ है ना, राइट हैंड, इस समय इसको पीछे ले जाएंगे, लोअर बैक पर रखेंगे एंड टर्न योर हेड टू राइट साइड। जो लोग कर पाते हैं इसको बिल्कुल आर्मपिट के नीचे घुटना ले जाकर ऐसे हाथ नीचे ले जाएंगे और यहाँ रोकेंगे, ब्रेथ को डीप रखते हुए यहाँ रोकेंगे और सहजता पूरी अवेयरनेस के साथ इस पोजीशन को रिटेन करेंगे। लंबी लंबी श्वास के साथ अराउंड 20 सेकेंड्स इस पोजीशन को रोकर रखेंगे। पीठ को सीधी रखें, पेट पर दबाव, पेट पर मसाज, लंग्स पर ओपनिंग, स्पाइन पर ट्विस्टिंग, हाथ और पैर के सभी जॉइंट्स एक्शन में आए हुए हैं, फ्लेक्सिबल बने हुए हैं। इस फ्लेक्सिबिलिटी को भी अनुभव करें। या आप अपने जीवन में चमत्कार को होते हुए देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 21 दिन पूरी कमिटमेंट के साथ इस सीरीज में जुड़ जाना है। आप में से कुछ लोग तो पहले से टीचर भी जुड़े हुए हैं यहाँ, जो ऑलरेडी ऐसे टीचर वाले लेवल में है, उनका भी इस तरह से गाइडेड प्रैक्टिस में समर्पण भाव होने के कारण ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और पीछे वाला हाथ को आगे ले आएंगे, फिर आगे वाला हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर साइड चेंज करेंगे। इस बार बाएं पैर को सीधे रख करके दाएं पैर को पहले मोड़ें और इसको क्रॉस करेंगे, फिर राइट हैंड ऊपर उठाएंगे, दाएं हाथ से एक घुटना अंदर खींच लीजिए, अंदर ले आए, ऐसे करिए। अगर आप इस तरह से आम पीठ के नीचे नहीं ले आ पा रहे हैं तो इसको ऐसे पकड़ लीजिए, आगे से हक करिए। फिर लेफ्ट हैंड को लोअर बैक पर रखें, पीठ को सीधी रखें पहले, फिर पेट पर दबाव के साथ, लंग्स पर ओपनिंग के साथ, नेक स्ट्रॉन्ग रखते हुए बाईं ओर जितना हो सके जाएंगे और यहाँ रुक कर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, आनंद के भाव के साथ इस पोजीशन को बनाए रखें। जो भी प्रभाव आपके अंदर आ रहा हो, इस प्रभाव को एंजॉय करें।
लंबी लंबी श्वास और दृष्टा भाव, ज्ञाता और दृष्टा भाव बनाए रखना जरूरी है। हम कई बार अपने आप को फलने का समझने लगते हैं, कर्ता समझने लगते हैं। ये दुनिया एक ईश्वरीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संयोजन से ही चलायमान है। आप इसको योग के माध्यम से जान पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। आप सामान्य तौर पर श्वास चलते हुए कभी अनुभव नहीं करे होंगे। योग में आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, श्वास प्रश्वास की गति को भी स्थिर करते हुए आपको करने के लिए जब कोशिश करते हैं तब पता लगता है कि ये तो अपने आप चल रहा था, हम तो इसको चला ही नहीं सकते, रोक ही नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते उतना ज्यादा, कुछ ही सेकंड के लिए कर सकते हैं बस। और ये 24/7 प्रकृति चला रही होती है। पीछे वाले हाथ को आगे ले आएंगे, आगे वाले हाथ को ऊपर उठाएंगे, गोल घुमाकर वापस। अब इस बार दाएं पैर को सीधे रखेंगे, बाएं पैर को मोड़ लें और ये दाएं पैर को थोड़ा सा दाएं ओर ले जाएंगे। अब हम करेंगे जानु सिरासन। ये दाएं पैर को पकड़ करके अंदर खींचेंगे पंजा दोनों हाथ से और आगे जाएं जितना जा सके। अभी भी मैं ये पूरे सहज शरीर में कर रहा हूं, इसमें जाने के लिए बहुत चीजें हैं। वो फॉरवर्ड इनफ, पीठ को सीधी रखकर आगे देखते हुए करें। अगर आपको पीठ में दर्द हो तो इससे ज्यादा आगे ना जाएं, इससे नीचे ना जाएं, आगे जाने में कोशिश करें, जितना आगे जा सके उतना अच्छा होगा। पीठ सीधी रहेगी, पेट अंदर खींचेंगे, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ रुकेंगे। यहाँ आनंद को अनुभव करें, पूरी आनंद अनुभूति के साथ लंबी लंबी श्वास। अगर आपको कमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका इफेक्ट और बढ़ाने के लिए फाइनल पोजीशन पर जाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने फोरहेड को घुटनों के ऊपर, घुटना के ऊपर रखेंगे। यह लंबी लंबी श्वास। जिनका मन बहुत ज्यादा चंचल रहता है उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। पेट की चर्बी को भी कम कराएगा, फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाएगा और इस अभ्यास से, इस आसन से शारीरिक मानसिक संतुलन, समायोजन, ऑप्टिमाइजेशन पूरे के पूरे आप अचीव कर लेंगे। फिर आगे की ओर देखें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे पूरी अवेयरनेस के साथ। फिर हाथ को आगे ले जाएंगे, जितना हो सके आगे। पहले के थकान को दूर कर रहे हैं इस समय, मैक्सिमम आगे साइड पर। फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार फिर हाथ को ऊपर उठाएं, पेट को अंदर खींच करके यहां रुक करके देखें। कई लोगों का शरीर ऐसा ढीला पड़ा होता है, ऐसा नहीं करना, मजबूत रखेंगे पूरी ताकत के साथ और ऊपर और ऊपर और ऊपर। ये पेट पूरी तरह से अंदर खींच जाना चाहिए। जो लोग पेट को ढीला रखते हैं पेट के बीमारी को न्यूटा दे रहे होते हैं। कभी भी पेट को ढीला नहीं रखना है। जब भी आपको याद आए पेट को टाइट करिए। जब भी आपको कमर में समस्या हो बैक स्ट्रेट करें, पेट टाइट करें। कमर के दर्द में उसी समय आधा राहत मिल जाता है। श्वास छोड़ते हुए वापस। जो लोग ढीले ढाले होकर के रहते हैं उनके सारे जॉइंट्स के पार्ट पुर्जे हिल जाते हैं। इस बार दाएं पैर को मोड़ लें और बाएं पैर को दोनों हाथ से पकड़ लेंगे और जाएंगे आगे की ओर, आगे की ओर, आगे की ओर। Rest your head down. लंबी लंबी श्वास लेंगे। पूरी सहजता। फिर आगे की ओर देखेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और गोल घुमाकर हाथ को आगे जमीन पर ले जाएं। स्लाइड योर हैंड्स फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। फिर धीरे धीरे हाथों को वापस। अब इस बार दोनों पैरों को आगे ले जाएंगे, मिलाएंगे। अब हम कहते हैं पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिम को तानना है। हमारे शरीर का नॉर्थ साइड सी को माना जाता है।
इसलिए कहते हैं सोते समय नॉर्थ साइड सीध करके नहीं सोना। मैग्नेटिक एनर्जी अगर जुड़ता है तो फिर घर्षण पैदा होता है, तो ऐसे में नींद अच्छी नहीं आती। इसीलिए सिर को नॉर्थ साइड करके सोने के लिए मना करा जाता है। हमारे शरीर का दक्षिण भाग पैर है और हमारे शरीर का पूर्वी भाग ये फ्रंट है, पश्चिम भाग पीछे है। अभी हम पश्चिम भाग को तान रहे हैं। आगे जाकर के दोनों हाथ से पैरों को पकड़ लें और पीछे वाले भाग पर खिंचाव अनुभव करें। एड़ी से लेकर सिर तक खिंचाव, पीठ को सीधी रखें। और जिसका कंफर्ट लेवल अच्छा होगा, जिनको बैक में कोई तकलीफ ना हो, वो लोग अपने सिर से घुटना को छू सकते हैं। लेकिन अगर पहले से कमर में दर्द हो तो सिर को ज्यादा नीचे नहीं झुकाना है, आपको बस आगे की ओर जाने में फोकस करें। तानने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झुकने से प्रॉब्लम है। इसलिए आप इस सामान्य सावधानी के साथ अभ्यास करेंगे। यहां रुकेंगे लंबी लंबी श्वास से, पेट को कम करने के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक समायोजन और वननेस को ले आने के लिए भी ये हेल्प करेगा। मानसिक समस्याएं, मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी को कम करने में भी हेल्प करेगा। ये श्वासों को अनुभव करते हुए यहाँ रुकें, अराउंड 15 सेकेंड्स और रुकेंगे। 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। आगे की ओर देखें और हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथ को गोल घुमाकर वापस। एक पूर्वोत्तान आसन होता है। पहले आपने पश्चिमोत्तान करा, अब पूर्वोत्तान करते हैं। स्वामी जी जो पलट आसन करते हैं ना, पलट दंड, उसी तरह है ये। हाथ को पीछे रखेंगे और कमर को ऊपर उठा दें, ऐसे। आगे आता हूं, हाँ ऐसे। यहां रुकेंगे, सिर को पीछे, फ्रंट बॉडी को खींच रहे हैं, इसीलिए पूर्व को तान रहे हैं, पूर्वोत्तान आसन। यहाँ रुकेंगे अराउंड 15 और 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1 और वापस। अब इस बार दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। अब हमें प्राणायाम की ओर जाने का टाइम होने वाला है, इसलिए अब थोड़ा थोड़ा थेरापेटिक सीक्वेंस को कंक्लूजन की ओर ले जाने वाले हैं। अब बाएं हाथ को नाभि के ऊपर रखें, दाएं हाथ को उसके ऊपर। ये डायबिटिक लोगों के लिए, लिवर से संबंधित समस्या या पैंक्रियाज से संबंधित समस्या वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब इसमें सांस छोड़ते हुए, पेट को दबाते हुए, पीठ को सीधी रखकर आगे जाएंगे। जिनका पेट ज्यादा ना हो, जिनको कमर में ज्यादा समस्या ना हो, वो लोग सिर को जमीन पर भी लगा सकते हैं। लेकिन जिनका पेट ज्यादा बड़ा है, अगर सिर को जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे तो बैक ज्यादा राउंड करना पड़ेगा, तो उससे बैक में दर्द आ सकता है। जिनको पहले से ही बैक में दर्द हो, सिर नीचे लगाने के लिए राउंड हो जाता है बैक, तो उससे बैक में दर्द आ सकता है। इसीलिए आप आगे देख सकते हैं, और आगे देखने वाले का भी बहुत बड़ा फायदा है। जब आप आगे की ओर देखते हैं, गले पर खिंचाव रहता है। गले पर खिंचाव के कारण गले के अंदर डिपॉजिटेड फैट बर्न आउट होने लग जाता है। तो गले पर फैट कम हो जाए तो डबल चिन प्रिवेंट होगा। डबल चिन प्रिवेंट हो गया तो सोते समय गले के अंदर श्वास नली कई बार फैट से बंद होने का एक टेंडेंसी होता है। ऐसे कंडीशन को स्लीप एपनिया कहते हैं, और ये स्लीप एपनिया को प्रिवेंट करने के लिए गले पर खिंचाव आने वाले अभ्यास रामबाण की तरह होते हैं। इस तरह आप सिर को नीचे जमीन पर ले जाएंगे तो भी ठीक है, चिन आउट करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन करना जरूरी है। श्वास भरते हुए ऊपर, इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना हो सके उतना करो, उसी में आपको लाभ मिलेगा। हाथ की पोजीशन को चेंज करें, ब्रीथ आउट, गो फॉरवर्ड एंड डाउन।
और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे, अच्छी तरह से स्ट्रेच करें और फिर आगे की ओर झुके थे ना, अब फिर रिवर्स करते हैं उष्ट्रासन। देखिए ऊपर घुटनों के ऊपर उठेंगे, पैरों को पीछे फ्लैट रखेंगे, क्लोज पॉइंटेड, हाथ आगे ले जाएंगे। इसमें एक चीज आपने नोटिस करे होंगे, पहले के थकान को बाद वाले अभ्यास से हम रिलीज भी कर रहे हैं, रिवर्स, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री आसन कहते हैं। और ये आगे वाला हाथ को भी रोल करें। अब ये कई लोगों से हो नहीं पाता है, तो अगर नहीं हो पाता है तो आप हाथ को कमर पर रखेंगे और इतना ही करेंगे। ये कोई आसन ऐसी होना इतनी कोई कंपल्सरी नहीं है, आप जितना कर पाए उतना करें, इतने में भी चमत्कार की तरह लाभ मिलेगा। ये इसको कहते हैं अर्ध उष्ट्रा आसन, हाफ कैमल पोज। हम लोग तो इसी में पूरे सिर को जमीन पर लगा लेते हैं, तो अभी आपको ये जरूरत नहीं है। और वापस आ जाए। अब शशांक आसन करेंगे, विश्राम, हाथ को ऊपर उठाकर आगे ले जाएं, रेस्ट ले जाएं। लंबी लंबी सांस लेंगे, पूरी से और वापस आकर के एक आसनों का राजा शीर्षासन में दिखाऊंगा और आप सबके लिए अर्ध शीर्षासन का स्टेप बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम थोड़ा निद्रा आसन, शवासन करके फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो ये अर्ध करने का तरीका पहले दिखा रहा हूं मैं, उसके बाद मैं पूर्ण करूंगा। आप में से जो लोग पूर्ण कर पाते हैं पूर्ण शीर्षासन करेंगे। तो इसमें एक हाथ से दूसरी हाथ को ऐसे पकड़ना होता है, कोनी को जहां जहां कोनी पड़े हुए वहीं फिक्स करिए और आगे ले जाकर के उंगलियों को एक दूसरे के साथ लॉक कर दें। हथेली आसमान की ओर रखें और हथेली के ऊपर सिर को रखेंगे। ये सभी के लिए करा रहा हूं मैं, ये कोई भी प्रॉब्लम हो आप कर सकते हैं इतना। और फिर आगे ले आएंगे, यहाँ तक रुकना है। ये अर्ध शीर्षासन, जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं ना, उनके लिए शीर्षासन का रिप्लेसमेंट चाहिए, इतना ही करें, शीर्षासन का लाभ प्राप्त करें। और जो लोग कर पाते हैं पैरों को ऊपर उठा सकते हैं, फिर एक पैर सीधा, दूसरे पैर सीधा, और यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर। अब ये शीर्षासन के बारे में डराने वाला धंधा बहुत करते हैं। जैसे मैंने देखा है, हाई बीपी के पेशेंट शीर्षासन करते करते कुछ समय में हाई बीपी पूरी तरह से ठीक हो गया। और मैंने देखा है माइग्रेन के पेशेंट्स को शीर्षासन करते करते पूरी तरह से ठीक हो गया, इससे सहन शक्ति का विकास हो जाता है। हाँ, ये बिना सुपरविजन अपने आप नहीं करना होता है, क्योंकि इसमें कितना करना है, कितना आसन करने के बाद क्या रिलैक्सेशन करनी है, ये ध्यान में रखना पड़ता है। और धीरे से वापस, फिर थोड़ी देर आराम से हाथों को ऊपर उठाएंगे और सहज होकर के आप पीठ के बल पर लेट करके विश्राम कर सकते हैं। शवासन थोड़ी देर, संपूर्ण शरीर को रिलैक्स होने का सुझाव के साथ पहले पीठ के बल पर लेटे और हाथों को ऊपर उठाएंगे। अच्छी स्ट्रेचिंग, हाथ को गोल घुमाकर वापस धीरे धीरे गर्दन को राइट लेफ्ट, सिर को हिलाते हुए गर्दन को रिलैक्स करें, सेंटर पर आए, मौन रहकर पैरों को हल्का सा हिलाकर ढीला छोड़ दें, हाथों को हिलाकर ढीला छोड़ दें, मिडिल बॉडी को हिलाकर ढीला छोड़ दें, चेहरे पर हल्का सा मूवमेंट के साथ ढीला छोड़ दें। संपूर्ण शरीर को ईश्वरीय ऊर्जा से अनुभव करते हुए ईश्वरीय शरणागति को अनुभव करें। प्रभु मैं तेरे शरण में, इस भाव के साथ अपने आप को प्रभु चरण में होने का अनुभव करें। ये समर्पण भाव ये पूरी तरह से आपके सभी समस्याओं को निदान कराएगा, एक तरह से सभी समस्याओं का सागर से पार कराएगा।
समर्पण भाव, निष्ठा भाव, कृतज्ञता का भाव, गुरुओं के ऊपर समर्पण, भगवान के ऊपर समर्पण, अपने बड़ों के ऊपर, माता पिता के ऊपर का समर्पण आपके सभी समस्याओं का समाधान करने वाला है। जबकि जब भी आपके मन में कोई समस्या घर करे, अपने माता पिता, अपने बड़े या गुरु या भगवान के शरण में चले जाने से ऐसे समस्याएं पूरी तरह से निर्मूल हो जाती। जब तक मैं के भाव में हम रहते हैं, आईनेस जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, ये हमें हमेशा प्रेशर में रखते हैं। इस आईनेस को तिलांजलि देना है, समर्पण भाव में जाना है, फिर कर्मयोगी बनकर कार्य में लगे रहना है। परिणाम जो भी मिले उसको स्वीकार करते हुए, तो फिर जो भी आप काम करते हैं, बेशक आप उसका परिणाम के एक्सपेक्टेशन ना करें, लेकिन आपको परिणाम मिलते जाएंगे और आपके अंदर एक हैप्पीनेस साइकिल शुरू हो जाएगा। इसको करते समय परिणाम आज ही मिले, अभी मिले, ऐसे एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं तो फिर तनाव शुरू होता है। फिर आपको परिणाम कई बार नहीं मिल पाते, फिर आपका केमिकल रिएक्शन डिस्टर्ब होता है, फिर आपका पूरा का पूरा लाइफ दुख से, अनुभूति से भर जाएगा। इसको परिवर्तन करने के लिए समर्पण भाव और कर्मयोगी भाव के साथ, योगा कर्मसु कौशलम, इस भाव के साथ हर एक समस्या को सहजता से समाधान करने के लिए पेश करने का अभ्यास। हमेशा मन में ये भाव रखें कि आपके जीवन में आने वाले हर एक मुसीबत आपके लिए वरदान बनने वाले हैं। उसके लिए आपको भाव परिवर्तन करना होगा। अच्छे भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ, निष्ठा भाव के साथ, कर्मयोगी भाव के साथ समत्वम योग उच्चते की अवस्था को बनाए रखना होता है। तब फिर चित्त के सारे वृत्ति, मन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, योगस्थित वृत्ति निरोधा होने लग जाता है। पूरी आनंद के साथ अब धीरे से करवट लेकर बैठ जाएंगे। अब आराम से बैठ जाएं। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। पूरी सहज भाव के साथ प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएं। दोनों हाथों को मुद्रा पर रखें। लंबी गहरी श्वास के साथ उद्गित प्राणायाम, प्रणव ध्वनि का उच्चारण, यह अपने आप में ध्यान भी है। ओम का उच्चारण आपको ध्यानस्थ भी कर देगा। आइए 5 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम।
और सहज भाव, शांति और आनंद अनुभूति के साथ रोम रोम तक सूर्य स्पर्श और सूर्य स्पंदन को अनुभव करते हुए लंबी गहरी सांस लें। अब फिर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। इसके कई सारे वेरिएशंस अभ्यास किए जाते हैं। अगर किसी को पहले से समस्या हो, हेल्थ से रिलेटेड सीवियर समस्या हो, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो, या जैसे ब्रेन में किसी को स्ट्रोक आ रखा हो, ट्यूमर बना हुआ हो, तो ऐसे में बहुत ज्यादा तीव्र गति में नहीं किया जाता है। इसमें फिर सूक्ष्म गति और मध्यम गति से किया जाता है। अगर ये समस्या ना हो तो आप अपने आप को चैलेंज करते हुए पूरी ताकत के साथ जितनी ज्यादा स्पीड से हो सके उतनी ज्यादा स्पीड से करें। तो फिर आप पूरी तरह से कम टाइम में 5 मिनट के अंदर ध्यानस्थ हो जाते हैं। मन में कोई विकार टिक ही नहीं सकते। शरीर के सारे विजातीय द्रव्य, फॉरेन मैटर, टॉक्सिन मैटर, गंदगी, वेस्टेज विसर्जन हो जाता है। शरीर के अंदर ऊर्जाओं का ऐसा विस्तार होता है, सारे बैक्टीरिया और वायरस जो शरीर के लिए हार्मफुल है ये नष्ट हो जाता है, और आपका अंदर का जो सिस्टम है ऑप्टिमाइज होकर के पूरी तरह से हार्मनी में आकर के आपके सभी विकार को नष्ट करते हुए ऊर्जावान बना दे। आइए शुरुआत करते हैं। इस तरह से जब बहुत ज्यादा थकान हो तो फिर लंबी लंबी सांस लें, फिर रिपीट करेंगे। इसको 3 सेट तक करते हैं। और मौन रहकर जो भी प्रभाव आया हो इस प्रभाव को अनुभव करें, आनंदमय हो जाए। और सहज शांत स्वस्थ भाव के साथ आनंद अनुभूति को महसूस करते हुए अब हम कपालभाति शुरू करेंगे। ब्रीद आउट करते समय पेट को अंदर खींचने का अभ्यास। शुरू में आप एक बार हाथ को नाभि के पास रख सकते हैं और ब्रीद आउट करते समय जब भी श्वास बाहर निकले पेट अंदर जाए सुनिश्चित करने के लिए हल्का दबाव भी डाल सकते हैं। कुछ समय में अपने आप ही होने लगता है तो हाथ को मुद्रा पर, ज्ञान मुद्रा पर रख करके कर सकते हैं। इस तरह से जब होने लग जाता है तो फिर हाथ को मुद्रा पर रखें और कपालभाति शुरू करें। इसको करते समय कई बार कई लोगों के ना चेहरे पर खिंचाव आ जाता है, ऐसे टाइट टाइट कर लेते हैं चेहरे पर।
ऐसा नहीं करना। चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट, कंफर्ट, सहजता को बनाए रखना है। Every time when you breathe out, pull your abdominal muscles in with smiling facial expression, with joyous feeling. पूरी तरह से मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, आनंद के भाव के साथ, एक तरह से सूर्य आनंद को अनुभव करते हुए अभ्यास करें। देखना, देखते देखते आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां पहुंच जाएंगे आप। आपके अंदर कोई शारीरिक विकार टिक नहीं सकेंगे। मानसिक और भावनात्मक विकार अक्सर ये दिखाई न देने वाले जहर की तरह होते हैं। अंदर लगा हुआ ऐसा दिखाई न देने वाला आग जो अंदर ही अंदर हमें भस्म कर रहा होता है। मानसिक और भावनात्मक विकार, इनको नष्ट करना जरूरी है, इनको निकाल फेंकना जरूरी है और अंदर आनंद के वर्षा होना जरूरी है। इसके लिए प्राणायाम का यह अभ्यास टेस्टेड है, हजारों सालों से टेस्टेड है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने सभी प्रकार के विकारों को नष्ट करते हुए हजारों हजार साल पहले, लाखों साल पहले भी, जिस समय आज के हिसाब से जो टेलीस्कोप या इस तरह के कंप्यूटर के सिस्टम न होते हुए भी, पूरे खगोल शास्त्र से लेकर ये जो तारा है और ये ग्रह मंडल है, सौर्य मंडल जिसको हम कहते हैं, वहां से लेकर के नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में जो सूक्ष्म सिस्टम्स होते हैं, शरीर के अंदर के एक एक मैकेनिज्म तक को ढूंढ डाला। ये मानसिक और भावनात्मक विकारों को नष्ट करने के बाद जो अंदर के आंतरिक ईश्वरीय ऊर्जा प्रदीप्त होती है, तब हो पाता है। ऐसे प्रमाण मिलते हैं। इसीलिए ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का साधना है। इसमें पूरी तरह से शुरू में एक श्रद्धा भाव की आवश्यकता होती है। कुछ समय श्रद्धा भाव के साथ करें तो ये घटित होने लगता है, रियलाइज होने लगता है। उसके बाद आप फिर उस ज्ञान गंगा, उस योग सागर में डुबकी लगाते हुए, तैरते हुए आप पूरी तरह से भवसागर को पार कर सकते हैं। ऐसे हमारे पूर्वजों के ऐसे अनगिनत उदाहरण से हम देखते हैं। इस जीवन में भी हमारे सामने ही कई लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखकर पूज्य स्वामी जी और आचार्य श्री के माध्यम से पूरे विश्व विजय अभियान चलाते हुए देखकर अब किसी को भी डाउट नहीं रहता। कपालभाति अच्छी तरह से करते रहना है। जब तक मैं बोल रहा होता हूं, मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि आप उसी प्रोसेस को लगातार कर रहे होते हैं। ठीक है, रोकना नहीं है। चरई बेती और चरई बेती के भाव के साथ सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितु दृढ़ भूमि, इस भाव के साथ दीर्घ काल तक निरंतर रूप से लगे रहने से हर उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोधा, और यह अभ्यास और वैराग्य दीर्घ काल तक निरंतर रूप से करते रहने की जरूरत है। श्रद्धा भाव के साथ करते रहने की जरूरत है। तब फिर जो इम्पॉसिबल लगने वाले परिणाम भी आपको प्राप्त होते हैं। ऐसा दिव्य उपदेश महर्षि पतंजलि देकर चले गए। अब नेक्स्ट अभ्यास करेंगे अग्निसार क्रिया। पूरी श्वास को खाली करेंगे और श्वास को रोक करके पेट को हिलाएंगे। इसको मैं पेट करके दिखाता हूं। जब ब्रीद आउट करें तो पेट ज्यादा अंदर नहीं गया, अब इसको खींचना होता है और छोड़ देंगे।
पेट को बिल्कुल रिब्स के अंदर ले जाना होता है, और एक श्वास में, घेरन संहिता में घेरन ऋषि ने कहा कि इसको 100 बार तक हिलाना है, एक श्वास में 100 बार। आप करके देखिए, 20-30 बार भी उतना सहज नहीं होता, लेकिन अब रोज करते हैं तो ये होने लग जाता है। हम तो इसको एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो हमने देखा है कि करते करते बढ़ जाता है कैपेसिटी, स्पीड भी बढ़ जाती है। लंबी श्वास लेकर एक बार और करते हैं, अंतिम बार। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब हम लोग करते हैं बाह्य प्राणायाम। इसको त्रिबंध आसन भी कहा जाता है, इसको महाबंध भी कहा जाता है। पूरी श्वास को खाली करें और 3 बंद लगाएंगे। पेट को अंदर खींचकर ऊपर और पीछे और ऊपर ले जाकर के रोक करके रखने वाला पोजीशन को कहते हैं उड़ियान बंद, एब्डोमिनल लॉक। एनासर जेनाइटल को एक साथ खींचेंगे और एनासर जेनाइटल रीजन के बीच वाले भाग को टाइट करके अंदर खींच करके रखते हैं, तो इसको कहते हैं रूट लॉक, मूल बंद। और ये ठोड़ी को कंठ के ऊपर लगा करके रखते हैं, तो ये होता है उड़ियान, ये जालंधर बंद, चिन लॉक। और तीनों बंद को एक साथ श्वास खाली करने के बाद लगाया जाता है, तो ये फिर महाबंद हो जाता है। इसको बाह्य प्राणायाम भी कहा जाता है। जब खोलना होगा, पहले चिन लॉक को खोले, श्वास भरते हुए एब्डोमिनल लॉक को खोलेंगे, अंत में रूट लॉक को खोलेंगे। 2 बार और कर लेते हैं इसको। एक बार और अंतिम बार कर लीजिए। और अब एक उज्जयी प्राणायाम करते हैं। गले के समस्याओं को पूरी तरह से दूर करने के लिए मैंने पर्सनली देखा है, गले के समस्या पूरी तरह से दूर होते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा समस्या हुआ करती थी एक समय बचपन में, और बहुत लोगों को, दूसरे लोगों को, मैंने जिन लोगों को सिखाया उनको होते हुए तो ऐसे हजारों की संख्या में मैंने देखा है। और इससे थायराइड में भी फायदा होता है। पैराथायराइड और थायराइड दोनों यही है ना गले में, और यहाँ ऐसे लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ एयर पाइप का फिल्टर लगा पड़ा है, फूड पाइप का फिल्टर लगा हुआ है, जिसको
फैरिंग्स और लैरिंग्स कहते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एयर पाइप के अंदर एयर के अलावा कुछ भी न जाए सुनिश्चित करने का फिल्टर है वो। अगर उसके अंदर पानी चला जाए, खाना चला जाए, तो इंसान राम राम जी हो जाता है। और इसी तरह से फूड पाइप के अंदर भी फिल्टर लगा हुआ है, कुछ भी चीजें ऐसे नहीं जा सकती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है। इसके अलावा यहाँ एक टॉन्सिल का सिस्टम है। यहाँ ये है ना हमारे शरीर का आर्मी है, ये आर्मी का एक क्वार्टर है। ये तो होता है ना, राज्य में दुश्मन अटैक ना करे उसके लिए आर्मी का वो बनाया रखा होता है, उसको क्या किला बोलते हैं। ये किला है आर्मी का हमारे शरीर का। और क्योंकि माउथ के रास्ते से, नौसिल के रास्ते से बाहर की चीजें जाते हैं, उन लोगों को पहले ऊपर ही रोक करके डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ आर्मी का हेडक्वार्टर बना हुआ है, टॉन्सिल ग्लैंड। और इसको भी एक्टिव और मजबूत बनाए रखने के लिए, जागृत बनाए रखने के लिए हेल्प करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आवाज, अंदर से आवाज निकलने लगती है, आवाज में दम भी बढ़ता है। कई लोग ऊपर ऊपर से बोलते हैं तो वो उनके कन्विंसिंग नहीं होता आवाज, अंदर से निकले आवाज तो उसमें बहुत ताकत होती है। ये बहुत चमत्कारिक अभ्यास है, इसीलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए करा रहा हूं। अब इसको आज ज्यादा नहीं करते हैं, 3 ही बार करेंगे, ठीक है। गले पर टाइटनेस के साथ श्वास भरेंगे और फिर श्वास निकालते समय लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालना है। आइए शुरू करते हैं। ऐसे टाइटनेस के साथ श्वास भर के चिल डाउन एंड चिल आउट। Release your chin lock and breathe out from the left nostril. फिर 2 बार और करते हैं। एक बार और। बस अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दायां अंगूठा से दायां नासिका को बंद करें और बायां से श्वास भरें, और बायां नासिका को बंद दायां से निकालेंगे और वहीं से श्वास भरें। बाएं से निकालकर बायां से भरें, दायां से निकालें और दाएं से भरेंगे।
इस अभ्यास को कंटिन्यू रखेंगे। इस अभ्यास से आपके शरीर के अंदर सभी प्रकार के ऑपोजिट एनर्जी जो काम करते हैं, उन सभी ऑपोजिट एनर्जी को संतुलन करने का काम होता है। हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, सूर्य ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा या सूर्य शक्ति और चंद्र शक्ति, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसी तरह ईडा और पिंगला और सुषुम्ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति, अर्थात मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी। इस तरह से ऑपोजिट एनर्जी काम करते हैं हम सब के अंदर, और इन एनर्जी का उत्तम संयोग होगा तो कोई बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन ये संयोग असंतुलित हो जाता है तो फिर बीमारियां पैदा हो जाती है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम इन सभी असंतुलन को संतुलित करने का सबसे ज्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है। आपके मन में जितने विचारों का द्वंद्व चलता हो, उसको अगर आप शांत करना चाहते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 10 से लेकर के 15-20 मिनट रोज कर लें। आप विचारों से सहज हो जाएंगे और आपके अंदर जो विचार जरूरत है आपको, यही विचार बने रहेंगे और आप अपने मन को जहां लगाना चाहेंगे वहीं मन टिक जाए, ऐसा अवस्था आप हासिल कर सकें। इसीलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम को थोड़ा ज्यादा करना होता है। और पहले के सारे अभ्यास में जो प्रेशर क्रिएट हो रखा था, वो सारा का सारा संतुलित हो जाता है। ये संतुलन का अभ्यास है, बैलेंस और ऑप्टिमाइजेशन का अभ्यास है। It is going to help you transform everything all together. So we do it at the end to summarize with and to optimize and harmonize everything. इसीलिए ये लास्ट में किया जाता है, क्योंकि कई बार मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना है, वजन कम करना है, टोनिंग करना है, ट्रिमिंग करना है, डिटॉक्स करना है, उसके लिए इंटेंसिटी चाहिए होता है। उसके बाद इन सारे चीजों को करने के बाद सहज शांत और सूर्य आनंद की अवस्था में पहुंचना है, तो इसके लिए अनुलोम विलोम है। थोड़ी देर और करते रहेंगे, टाइम हो गया है मेरे ख्याल से, अब इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं और उसके बाद दूसरे सत्र में जाएंगे। और धीरे से हाथों को वापस ले आएं, लंबी श्वास के साथ दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, गोल घुमाकर भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। हाथ के बीच की अंगुली से आंखें बंद, अंगूठा से कान को बंद। और धीरे से हाथ को वापस फिर हथेली को एक आपस में रॉलिंग करें, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। हथेलियों को जब अच्छी तरह से गर्म महसूस होने लग जाए, आंखों पर लगाकर आंखों को सहलाएं, हथेली को चेहरे पर फेरें, सिर पर और शरीर पर फेरेंगे और धीरे धीरे वापस मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ ब्लिंकिंग करते हुए आंखें खोल लें। एक बार और लंबी श्वास के साथ हाथों को स्ट्रेच करेंगे, गोल घुमाते हुए नमस्कार मुद्रा पर रखकर शांति पाठ करेंगे। ओम दो शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति
शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति सामा शान्ति रेधि ओम शान्ति शान्ति शान्ति